दरवाज़ा खटखटा है, खिड़की से आवाज़ आती है, पानी दे दो। एक लड़की की आवाज़ रात के 11 बजे आती है। जब खिड़की से देखा तो वो लड़की बहुत रो रही थी। पैरों में चप्पल नहीं थे, शरीर में कुछ चोटें थी और सुंदर 16 साल की लड़की। जब पूछा कि कौन हो तुम, उसके मुँह से कोई आवाज़ नहीं, बस कह रही मुझे पानी दे दो। जब फिर उसको पानी दिया, पूछा गया कि कहाँ से आई हो, तो बोल रहे मेरी मम्मी को मार डालेंगे वो लोग, मुझे मार डालेंगे। फिर पूरी बात जब क्लियर की गई तो पता चला कि उसकी 2 दिन बाद शादी है। बैंक में 50,000 रुपये हैं। उसके जो और भाई बहन हैं वो मम्मी को इसलिए मार रहे हैं कि वो 50,000 रुपये मम्मी निकलवा दें। और चूँकि परसों 2 दिन बाद शादी है उसकी, तो वो पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, पैन कार्ड नहीं बना हुआ, इसलिए मार रहे हैं। और जो जहाँ से उसकी शादी तय है उस 16 साल की लड़की की, नहीं पता कौन है, कहाँ से हो रही है। बस ये पता है कि कहाँ से हो रही, किससे हो रही, ये नहीं पता। नहीं देखा गया लड़का उसका, क्योंकि पापा नहीं है उसके, पापा की पहले ही डेथ हो चुकी है। तो क्या समाज में लड़कियां आज सुरक्षित हैं? इस घर में अगर उसका हस्बैंड नहीं है तो क्या वो माँ सुरक्षित है? जब पूरी बात क्लियर की, पता किया, तो रात भर हम लोग सो नहीं सके। करेंगे क्या? थोड़ी देर बाद उसके ढूंढते हुए उसकी बुआ और लोग आते हैं, ले जाते हैं उसे, लेकिन फिर भी पूरे टाइम, पूरी रात नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि क्या हुआ होगा उस लड़की के घर पे, ठीक होगी भी कि नहीं होगी। जब उससे बोला कि पुलिस के पास क्यों नहीं गई, तो उसने बोला कि कहाँ मैं चली जाऊँ, दीदी जीजा और मारेंगे और भाई बहन और मारेंगे, फिर मम्मी को ज़िंदा ही नहीं रखेंगे। और कौन सुनता है, सही में कौन सुनता है? और वो छोटी सी लड़की, उसकी कौन सुनेगा? वो लड़की क्या सेफ़ है? इससे पता चलता है कि हमारा समाज कितना आगे है। घरों के अंदर, बाहर दिखावटी में क्या हो रहा है, लेकिन घरों के अंदर उन्हें जलाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। समाज आगे बढ़ गया है, क्या सोच आगे बढ़ी है? क्या आज भी लड़कियां सुरक्षित हैं? सबकी बात नहीं करती हूँ, कुछ लोगों की बात करती हूँ, कुछ लड़कियों की बात करती हूँ। क्या पढ़ाई लिखाई के साथ में संस्कार मिल रहे हैं? पता नहीं क्या होगा, लेकिन हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। कैसे रुकेंगे? जब हम खुद मन में ठानेंगे। खुद जब मन में ठान लेंगे तो अपने आप ही चीज़ें आसान होने लगेंगी। जब मन में ठानेंगे तो सामने वाला अगर मारने जा रहा है तो उसका हाथ पकड़ो, रोको उसे। इतनी ताकत किसी में नहीं है कि मार देगा एकदम से। जब तक हम किसी को कटाक्ष नहीं करेंगे तब तक वो हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा। तो आगे बढ़ो, चलो आगे। उम्मीद अगर हम दूसरों से रखेंगे तो वो हमारी उम्मीद का फ़ायदा उठाएगा। ये मान के चलो कि दूसरा आपकी उम्मीद को कभी पूरा नहीं करेगा। वो आपकी उम्मीद को, और आप उनसे कहेंगे कि मेरा ये काम कर दो, तो उसको पता चलेगा कि आप बहुत कमज़ोर हैं, आप नहीं कर सकते हैं। तो उस उम्मीद का हर तरह से फ़ायदा उठाएगा और आपकी कमियों पे कमियां निकालना चालू कर देगा। तो फिर आगे बढ़ो, सोचो मन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे रोकना है ये सब। आज एक लड़की के साथ हो रहा है, मैं तो बोलती हूँ हर घर में ये चीज़ें हैं। और समाज, कहते हैं समाज के डर से हम नहीं बोल रहे हैं। कौन सा समाज? किसके समाज की बात कर रहे हो? वो समाज जो घरों के अंदर मार रहा है, बाहर दिखावटीपन कर रहा है। तो जब तक हम रानी लक्ष्मीबाई नहीं बनेंगे, जब तक कोई भी पिता अपनी बेटी को इतना मजबूत नहीं कर देगा कि बाहरी इंसान से लड़ सके, तब तक यही होगा। नहीं रोक सकते हैं। हमारे समाज का एक रूल है, खुद के लिए कुछ और नियम होते हैं और दूसरों के लिए कुछ और नियम होते हैं। दूसरों के बच्चों के कुछ और नियम होते हैं और अपने बच्चों के कुछ और नियम होते हैं। अपना बच्चा करे तो ठीक है, लेकिन दूसरा बच्चा करे तो आपका बच्चा तो ऐसा करता है, तुरंत ये निकल आएगा। आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, ऐसे शब्द निकलेंगे। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि उतना झुको जितनी ज़रूरत है। अगर ज़्यादा झुक गए तो कमर टूट जाएगी, इसलिए ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब भर का झुको। पानी भी अपनी नम्रता बनाए रखता है, लेकिन जब उसके ऊपर आफत आती है तो पहाड़ को भी तोड़ देता है।